हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में स्वागत है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं और उस 1500 सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा डे रहा आज 3rd। चलिए आज देखते हैं। 50 क्वेश्चन पहले किए थे, 50 क्वेश्चन सेकंड में, और आज देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद आता है बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पे है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रेडियो का समस्वरण स्टेशन कहाँ है? रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। समस्वरण स्टेशन क्या है? उदाहरण है अनुनाद। नेपाल का संविधान लागू किया गया था कब? 20 सितंबर 2015 को नेपाल का संविधान लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2016 ईस्वी से हुई थी। कब हुई थी? 1 मई 2016 ईस्वी से। 1 मई 2016 ईस्वी से हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो 4 है। प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्में होती हैं? तो 4 होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ेंगे। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? दूरी के साथ स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। ठीक है, विस्थापन एक दूरी होती है जिसको मीटर में हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है। कैसी है? संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था है। आगे देखते हैं हम लोग। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक करता है। ठीक है, कजाकिस्तान की नई राजधानी कजाकिस्तान होगा की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई है? नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ शुरू की गई है? नूर सुल्तान में शुरू की गई है। राजा मिहिर भोज किस राजवंश से थे? तो गुर्जर प्रतिहार थे। राजा मिहिर भोज किस राजवंश से थे? तो गुर्जर प्रतिहार। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? खिलजी खां। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी खां था। मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। किसका है? बांग्लादेश का है। काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है। काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है बांग्लादेश की। किसकी है? बांग्लादेश की। कैडियन किस देश की नृत्य शैली है? कैडियन किस देश की नृत्य शैली है? श्रीलंका की है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है जो एग्जामों में देखने को मिलते रहेंगे आपको। सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है दोस्तों। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। चलिए, तनख्वाह किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? यहूदी। तनख्वाह किस धर्म का पवित्र तनख्वाह किस देश का एक पवित्र ग्रंथ है? यहूदी का। म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना था? म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना था? तो 1948 ईस्वी में। अफीम युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? चीन इंग्लैंड के बीच। अफीम युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। ब्रिटिश राज
अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई थी? ब्रिटिश राज और अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई थी? तो अफगानी युद्ध लड़ी गई थी। भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी था। नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? गाय। फ्रेंडशिप हाईवे किन देशों के बीच है? फ्रेंडशिप हाईवे किन दो देशों के बीच है? चीन नेपाल। फ्रेंडशिप हाईवे किन दो देशों के बीच है? चीन और नेपाल के बीच है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध का अभ्यास होता है? भारत श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति का युद्ध अभ्यास होता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये सुरमा है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सुरमा नदी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टाइम को न बर्बाद करते हुए फटाफट आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो महाराष्ट्र में की गई थी। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो महाराष्ट्र में की गई थी। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। और जापान की संसद को डायट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? डायट। डायट बोलते हैं। अब यह थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। केरल की राजधानी होगी तिरुवनंतपुरम। कहाँ होगी? तिरुवनंतपुरम होगी। केरल की राजधानी कहाँ होगी? तिरुवनंतपुरम हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? कल्पना चावला का। मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? तो कल्पना चावला के। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ढाका में। ढाका बांग्लादेश की राजधानी हो गई। बांग्लादेश की कैपिटल हो गई ढाका। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल हो गई ढाका। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो हरियाणा से की गई थी। ठीक है, भारत के प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित की गई थी? भारत के प्रथम लोकपाल बिल पारित हुआ था 2013 ईस्वी से। ठीक है, सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है? दरगाह बोलते हैं। सूफी संत की कब्र को क्या बोलते हैं? दरगाह बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं? दरगाह। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस देश के नाम से जाना जाता था? 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? गौंड के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? गौंड के नाम से जाना जाता था। गौंड के नाम से जाना जाता था। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि पर नियंत्रित करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि पर नियंत्रित कर उत्तेजित करता है? क्या है ये? स्तन ग्रंथि है। क्या है ये? स्तन ग्रंथि है। ब्रेस्ट ग्रंथि है। ब्रेस्ट ग्लैंड बोलते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? भारत केसरी के नाम से जाना जाता है कुश्ती को। किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना है? कुश्ती को जाना जाता है। अब भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है? पंकज को दिया जाता है। क्या है? पंकज। पिनाकी चंद्र को। किसके? पंकज गुप्ता को दिया जाता है दोस्त। किसको दिया जाता है? पंकज गुप्ता को। टाई ब्रेकर शब्द ये जो है पूछा जाता है। टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। हेलीबीट का मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। हेलीबीट का मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है।
अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था अल हिलाल समाचार पत्र। अभ्युदय समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। नागरगढ़ का किला किसने बनाया था? नागरगढ़ का किला किसने बनाया था? सवाई जयसिंह ने बनाया था। ठीक है, नागरगढ़ का किला किसने बनाया था? सवाई जयसिंह ने बनवाया था। और लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, और ये सीरीज दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी राममणि ने करवाया था। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ये पीछे पढ़े थे अभी हम लोग, पीछे क्वेश्चन देखे थे कि ये नागरगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो सवाई जयसिंह ने बनवाया था। और ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। और जो है अभी ये जो लास्ट क्वेश्चन था, ये दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी रासमणि ने करवाया था। और एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो उत्तल लेंस उपयोगी है। क्या है दोस्तों? उत्तल लेंस उपयोगी है। ठीक है, तो हमारा टॉप 50 क्वेश्चन हो चुका है। वीडियो को बढ़ाते रहिए, इसे हम 1500 क्वेश्चन तक लेके जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। रखते हैं।